आखिरी प्रयास हम कर रहे हैं कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कर दीजिए हुजूर, सीबीआई जांच करवा दीजिए। और इसके बाद अगर सरकार ने नहीं सुना तो बिहार में वो क्रांति होगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, ईमानदारी से जितना भी सीट पे वैकेंसी आ रही है ना, अभी 6 लाख से ज्यादा सीट खाली है, उसको ईमानदारी से तो पूरा कीजिए। धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो, लेकिन दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली, सब में खुलेआम धांधली सेटिंग हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा चरणबद्ध तरीके से। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं राष्ट्र मीडिया और मैं इस वक्त हूं पटना में और मेरे साथ है दिलीप कुमार जी जो छात्र संघ अध्यक्ष के नेता हैं। तो आज हम इनसे जुड़ेंगे और इनसे बात करेंगे कि बीएससीसी का जो प्रश्न लीक हुआ है उस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, बड़े दुख की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में कोई भी परीक्षा आयोजित हो रही है उसका पेपर पहले ही बाहर आ जा रहा है। और इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। तीनों पाली का जो है क्वेश्चन बाहर वायरल है। स्टूडेंट्स को नहीं मिला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन सोशल साइट पे वायरल है। तो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तीनों पालियों की जो पेपर लीक हुआ उसकी जांच हो, परीक्षा रद्द हो और दोबारा परीक्षा हो, और उसमें ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो। जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ पर सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। और सर, हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे। बिहार में जितने भी प्रतिद्वंदी परीक्षाएं होती है, जैसे बीएससी सीजीएल का भी फिलहाल चर्चा हो रही है और आप लोग भी कर रहे हैं, बिहार दरोगा में भी ऐसे ही हुआ था, बीपीएससी में भी ऐसे ही हुआ था। आपके द्वारा आंदोलन भी की गई थी, शांतिपूर्ण आंदोलन हुई थी, लेकिन उसमें आप लोगों पे लाठीचार्ज भी की गई थी। जबकि जेपी आंदोलन आप मतलब जानते ही होंगे उसके बारे में। तो मेरा कहना है, जो इसके बारे में अब सरकार को क्या संदेश देंगे, जो कि इस तरह की घटनाएं, जो कि अभी विद्यार्थी जो भी है, सब गरीब तबके के लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल आकर के पटना में, इलाहाबाद में, दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, और जब परीक्षाएं आती है तो क्वेश्चन लीक हो जा रहा है। तो इस पे आपका क्या विचार है, थोड़ा सा व्यक्त करेंगे? देखिए, सरकार को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी ये रुकेगा। और ईमानदार सरकार की ज़रूरत है बिहार में। बिल्कुल। चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात से नहीं चलेगा। जो भी पार्टी सत्ता में आती है भूल जाती है, जब विपक्ष में रहती है पार्टी तो उसको याद आता है कि स्टूडेंट्स का ये मुद्दा है। उसके बाद भी वो सड़क पर उतर के कोई पार्टी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो अब बिहार में एक ईमानदार सरकार की ज़रूरत है, जो युवाओं के प्रति संवेदनशील हो, गंभीर हो और युवाओं के साथ न्याय करे। और अभी जो वर्तमान में सरकार है, कभी भी अगर कोई भी सरकार हो, अगर उस समय कुछ घटना होती है या कुछ, तो सरकार से हम, जो सरकार में रहेगा उसी से हम मांग करेंगे। तो अभी जो नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार है, उनसे हम मांग कर रहे हैं कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए। नहीं तो युवाओं का मोह भंग हो चुका है। अब बिहार के सरकार से तो हो चुका है, बिहार के समस्त नेताओं से मोह भंग हो चुका है। तो इसलिए सरकार से हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं बार बार कि आप युवाओं के साथ न्याय कीजिए, सीबीआई जांच करवाइए। जब छात्र मांग कर रहे हैं एक सुर में पूरे बिहार ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के छात्र, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि बीएसएससी में पूरे हिंदुस्तान के कम से कम हिंदी क्षेत्र के जो हैं वो स्टूडेंट्स आके एग्जाम दिए हैं। तो सभी छात्र छात्राएं ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो क्या आपत्ति है सरकार को? करवा दीजिए। जब आप एक सभा में कह रहे हैं कुछ महिलाओं के द्वारा कहा गया कि शराबबंदी लागू कीजिए, तो आपने शराबबंदी लागू कर दिया और इतना विरोध हो रहा है, उसके बाद भी वापस नहीं ले रहे। और यहाँ लाखों करोड़ों छात्र मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच की, तो आप क्यों नहीं सीबीआई जांच करवा रहे हैं? आप करवा दीजिए सीबीआई जांच, क्या दिक्कत है आपको? और सर, एक बात और है, जैसे नए जब चुनाव के समय आता है तो चुनाव के समय सभी नेता लोग रोड पे आ जाते हैं, जो हम विद्यार्थी के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए वो करेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो भी, जैसे अभी शराब कांड हुआ छपरा में, लगभग 100 के करीब लोग मरे हैं, उसमें सभी नेता पहुंच रहे हैं, अपने संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। और जब विद्यार्थी की बात आते हैं, युवा जो सरकार बनाने में अहम भूमिका होती है युवाओं की, तो उसके लिए कोई रोड पे नहीं आ रहे हैं, ना कोई नेता निकल रहे हैं। इस पे भी आपका कुछ? देखिए, बात यह है कि जो प्रतियोगी परीक्षा होती है, सरकारी नौकरी जो वैकेंसी निकलती है, उसमें सभी पार्टी जो सत्ता में रहते हैं या विपक्ष में, सभी का इसमें रहता है धांधली सेटिंग में संलिप्तता। और यही वजह कि इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि सभी के पार्टी के लोग इसमें संलिप्त है जी। तो फिर क्यों विरोध करेंगे धांधली सेटिंग का? क्यों विरोध करेंगे पेपर लीक का? क्यों सीबीआई जांच की मांग करेंगे? हम तो आज भी कर रहे हैं ना कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, सड़क पे उतर के आंदोलन करे ना युवाओं के हित में, हम लोग उनका साथ देंगे। लेकिन नहीं, वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि सभी पार्टी के लोग इस धांधली सेटिंग में संलिप्त है। और ये बहुत बड़े पैमाने पे नेटवर्क बिहार में चल रहा है धांधली सेटिंग का, इसको ध्वस्त करना जरूरी है। और एक बात और सर, जैसे हम लोग बिहार से अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पे लोगों में गलत संदेश है, नकारात्मक विचार है बिहारियों के प्रति और बिहार के बच्चों के प्रति, जो डिग्री खरीद के ले आते हैं, पढ़ते नहीं है। इस पे भी, जैसी यूनिवर्सिटियाँ बहुत सारे हैं बिहार में, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारी में भी कुछ गड़बड़ी है।
देखिए, पूरी शिक्षा व्यवस्था बिहार की ध्वस्त है। और ये जो डिग्री खरीदने वाली बात है तो बिहार में तो पहले बहुत होता था, जी अभी भी हो रहा है, लेकिन यूपी में भी ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में जी हो रहा जी है। जी ये ऐसा नहीं कि हम लोग बिहार की छवि खराब करने जी के जी लिए काम, हम लोग बिहार की छवि बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जी सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी डिग्री खरीदने का जो बात है, बीएड का हो या ग्रेजुएशन का, तो ये डिग्री बिहार में अब बंद हो गया खरीदना, बंद हो गया है, लेकिन यूपी में अभी चल रहा चल है। रहा है। यूपी में बीएड का आप जाइए, कहीं भी रहिए, एडमिशन हो जाएगा, आपका डिग्री मिल जाएगा, ग्रेजुएशन का भी हो जाएगा। लेकिन बिहार में अभी ये बीएड में और ग्रेजुएशन में ये चीज़ अब रुक गया बिहार में। लेकिन हाँ, प्रतियोगी परीक्षा में जो है वो धांधली हो रही है। ग्रेजुएशन में जो है पढ़ाई नहीं हो रही है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसके बाद सेशन लेट चल रहा है बिहार में, तो ये समस्या है। और सर बीपीएससी का जो नया सिलेबस आया है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नया वो चेंज किया गया है, सुधार लाया गया, बहुत अच्छा जी। है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। सिर्फ ई ऑप्शन को हटा दिया जाए, जी बाकी मेंस में जो सुधार किया गया है बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। हम लोग तो बहुत पहले से ये सब मांग कर रहे थे, लेकिन चलिए अभी लागू किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। और आपके फेसबुक अकाउंट को आज सुबह स्क्रॉल कर रहा था तो उसमें मैंने देखा जो बीपीएससी फोरम ग्रुप से आपको बाहर कर दिया गया है कुछ शिक्षा माफियाओं के द्वारा, उस पर भी आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, अब क्या कहा जाए, तो स्टूडेंट के भेष में जी कुछ शिक्षा माफिया हैं जी जो तरह तरह का फेसबुक ग्रुप चला रहे हैं, यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जी जी और वो लोग स्टूडेंट्स के भेष में, शिक्षक के भेष में वो दलाल हैं, शिक्षा माफिया जी हैं। जी जी और इसीलिए बीपीएससी फोरम से हमें रिमूव कर दिया, बाहर कर दिया, कहा कि हम स्टूडेंट के हित में लड़ रहे हैं, जी पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो उसके जो एडमिन लोग हैं, हम नहीं कह रहे कि सभी ऐसा होगा, जी जी लेकिन किसी ने तो किया होगा, किसी ने तो किया सभी ने मिल के किया होगा। बिल्कुल। अगर नहीं सभी की संलिप्तता है तो हमें रिमूव किया गया, तो फिर ऐड कर दिया जाता। हमने तो फ़ोन करके भी 2 एडमिन को बोला, लेकिन फिर भी हमें ऐड नहीं किया गया, तब जाके हम उसको सार्वजनिक किए हैं। तो अब वो लोग बीपीएससी फोरम ग्रुप से बाहर कर देंगे ना, छात्रों के दिल से कैसे हमको बाहर कर देंगे? सही बात है, छात्र के दिल से कैसे बात? हमने स्टूडेंट फोरम नाम से ग्रुप बनाया है। जी और कल रात को ही 2 बजे रात में हमने स्टूडेंट फोरम नाम से ग्रुप बनाया है। हम सबसे आह्वान करते हैं कि सभी लोग उसमें जुड़िए, स्टूडेंट फोरम ग्रुप से। और आप जो अभी ग्रुप अभी देखे हैं कुछ देर पहले, जैसे ग्रुप जो आप क्रिएट किए हैं उस ग्रुप का जो है उसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे उस ग्रुप को लेकर के, हमारे अभ्यर्थी जो भी हैं, बीपीएससी यूपीएससी जो भी हैं? देखिए, हम तो यही अपील करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हो, यूनिवर्सिटी के छात्र हों, मैट्रिक इंटर के हों, सभी लोग जुड़िए। छात्र छात्र होते हैं, हम लोग को मिलकर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना है और एक यूनिटी दिखाना है। जी। अभी क्या है, बटे हुए हैं छात्र बिल्कुल। विभिन्न ग्रुप में, विभिन्न संकाय में, विभिन्न लेकिन विचारों से। विभिन्न विचारों से, विभिन्न पार्टी से, धर्म से, जाति से जब एक हो जाएंगे जिस दिन, उस दिन कोई भी सरकार हो, कोई भी भर्ती आयोग हिम्मत नहीं करेगा कि छात्रों के साथ अन्याय करे। इसलिए हमने उस ग्रुप का नाम स्टूडेंट फोरम रखा है। जी। स्टूडेंट फोरम माने सारे छात्र उसमें शामिल हो, सारे स्टूडेंट्स शामिल हो। अच्छा सर, जैसे अभी आप कुछ देर पहले बात किए हमसे, जैसे जो 2 पार्टियां अभी बिहार में मतलब अभी सरकार हैं, महागठबंधन की सरकार है, और आप बात कर रहे थे जो मतलब अच्छी सरकार आए और अच्छा काम करे विद्यार्थियों के लिए, तो बिहार में तो 2 सबसे बड़ी पार्टी जदयू और आरजेडी, हालांकि बीजेपी सीट उनके पास ज़्यादा है, लेकिन अभी सरकार में ये 2 पार्टियां हैं। तो आप ये जब एनडीए थी साथ में तो उस समय भी क्वेश्चन लीक हुआ था और इस समय भी क्वेश्चन लीक हो रहा है, चाचा भतीजे के सरकार में भी क्वेश्चन लीक हो रहा है, तो फिर किसकी सरकार चाहेंगे हम? देखिए, हमें तो वर्तमान में कोई ऐसा नहीं लग रहा है जी जो छात्रों के हित में सोच रहा हो। अगर रहता, कोई पार्टी ऐसी रहती, कोई नेता ऐसे होते, जी तो हम लोग उनका साथ देते ना, उनका नाम लेते। बिल्कुल। लेकिन हम लोग तो किन्हीं का नाम नहीं ले रहे हैं, जी। क्योंकि कोई पार्टी या कोई नेता तो उतर नहीं रहे हैं सड़क पे। आपका सर छात्रों के हित राजनीति में जाने की इच्छा? नहीं, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन छात्र हित में हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। अगर राजनीति में जाने के लिए हम ये सब करे होते तो कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए होते 2020 में ही। हम प्रतियोगी छात्र पटना में बीपीएससी की तैयारी करने आए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते लड़ते, फिर छात्रों के हक के अधिकार के लिए लड़ते लड़ते प्रतियोगी छात्र से छात्र नेता बन गए। जी। लेकिन जब कोई पार्टी, कोई नेता नहीं सुना, सड़क पे नहीं उतरा, छात्रों के मुद्दे को नहीं उठा, तब हमें उतरना पड़ रहा है। आज भी देखिए ना, बीएसएससी का पेपर लीक कब हुआ है? 23 तारीख को हुआ है ना। 23 तारीख से लेकर आज तक 26 तारीख हो रहा है। कोई नेता या कोई पार्टी उतरा सड़क पे क्या? और तब हमको आज मजबूरी में पटना कॉलेज में मीटिंग करना पड़ा है। 2 बजे से आज पटना कॉलेज में मीटिंग है। अगर कोई पार्टी या कोई नेता अगर करते तो हमको नहीं जरूरत पड़ता, बिल्कुल। लेकिन जब कोई नहीं कर रहा है तब हमें सड़क पे उतरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम तो युवाओं से कहेंगे कि आप खुद अब विकल्प बनिए, किसी नेता के भरोसे मत रहिए। राजनीति में भी अच्छे लोगों का जाना जरूरी है। जब सड़क पे हम लड़ रहे हैं तो सदन में भी आप लड़ना पड़ेगा, और आप लोग सदन में जाने की तैयारी कीजिए। अपने अपने क्षेत्र से खुद खड़ा होइए, लड़िए, क्या दिक्कत है? चोर लुटेरा बलात्कारी
हत्यारा लड़ सकता है, भ्रष्टाचारी चुनाव जीत के जा सकता है, और ईमानदार लोग, पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं जाएंगे सदन में? जाना चाहिए। जी। तो अभी हम दिलीप जी से बात कर रहे हैं और भी सवाल होंगे और आशीष जी सवाल करेंगे। आशीष जी सवाल कीजिए। इन सारी बातों के साथ आप सर छात्र हित में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छात्र हित में हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीति अलग चीज़ होती है, आप कीजिए, आप उस पर आरोप लगाते हो, वो आप पे आरोप लगाए, ठीक है, लेकिन कम से कम स्टूडेंट्स के मुद्दे पे तो आप लोग गंभीर होइए, संवेदनशील होइए, बिहार के भविष्य के मुद्दे पे तो संवेदनशील होइए। अरे आप लोग ऐसा भी कर सकते थे ना, एक सर्वदलीय बैठक बुला सकते थे, उसमें इस मुद्दे पे बातचीत करते कि पेपर लीक को कैसे रोका जाए, धांधली सेटिंग को कैसे रोका जाए। लेकिन सवाल ये है कि ये लोग करेंगे क्यों? सभी पार्टी के नेता तो इसमें शामिल ही हैं, इनको तो बस कुर्सी चाहिए, कुर्सी चाहिए, सत्ता का लालच है, और सभी पार्टी के लोग धांधली सेटिंग में संलिप्त है, तो इन लोगों से तब कोई उम्मीद रहा नहीं। लेकिन फिर भी हम आखिरी प्रयास कर रहे हैं, आखिरी प्रयास हम कर रहे हैं कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच कर दीजिए हुजूर, सीबीआई जांच करवा दीजिए। और इसके बाद अगर सरकार ने नहीं सुना तो बिहार में वो क्रांति होगी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और सर तेजस्वी यादव जी युवा हैं और उन्होंने कहा था जो जब मेरी सरकार आएगी तो वैकेंसियाँ आएंगी, जबकि वैकेंसियाँ 100-200 के मात्रा में ही आ रही हैं। इस पे भी आप कुछ कहें। देखिए, वैकेंसी बिहार में अगर देखा जाए जी तो हम नीतीश जी का विरोध भी करते हैं शिक्षा के मुद्दे पे जी कि शिक्षा को बर्बाद कर दिया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं, नीतीश जी जब से आए हैं जी जी वैकेंसियाँ कुछ ना कुछ आते रही है, चाहे वो दरोगा का, सिपाही का हो, सचिवालय का हो, बीपीएससी का हो। लेकिन सवाल वैकेंसी आने से उससे भी ज़्यादा सवाल है कि वो वैकेंसी जो है ईमानदारी से पूरा हो, और किसके लिए पेपर लीक ना हो, वैकेंसी धांधली सेटिंग ना हो, ईमानदारी से। जितना भी सीट पे वैकेंसी आ रही है ना, अभी 6 लाख से ज़्यादा सीट खाली है, तो उन सभी पे वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन जितना भी वैकेंसी आ रही है, हम ये नहीं कर रहे नीतीश कुमार जितना वैकेंसी निकाल रहे वो काफ़ी है, नहीं, सीटें खाली हैं। जी जी वैकेंसी 6 लाख से ज़्यादा खाली है सीटें, तो आप उतना पे वैकेंसी आपको निकालना है। लेकिन फिर भी मान लीजिए जितना ही वैकेंसी आप निकाल रहे हैं उसको ईमानदारी से तो पूरा कीजिए, धांधली सेटिंग ना हो, पेपर लीक ना हो। लेकिन दरोगा बहाली हो, सिपाही बहाली हो, सब में खुलेआम धांधली सेटिंग हो रहा है, और सचिवालय में हो रहा है, ये बीपीएससी में हो रहा है। तो बगैर धांधली सेटिंग के जब तक बहाली नहीं होगी तो फिर बहाली वैकेंसी निकालने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप 50 लाख वैकेंसी निकाल दीजिए और पैसा लेके आप बहाली पूरा करवाइएगा, धांधली से तो क्या फर्क पड़ा उससे? कोई फर्क। और सर एक बात और है, जैसे बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में लोग अधिकारी बनते हैं और वो जो क्वेश्चन जिनको मिल जाता है वो जब अधिकारी बनते हैं तो सामाजिक समस्या को नहीं समझ पाते हैं और वो भी थोड़ा बहुत करप्ट हो जाते हैं। तो उन अधिकारियों को क्या कहेंगे आप? वैसे अधिकारी से आप क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि जब पैसा दे के लोग जाएंगे तो पैसा ही ना वसूलेंगे जी। हम अगर 90 लाख दे के जाए, डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बन जाए तो हम क्या करेंगे? मेरा पहला उद्देश्य क्या होगा? पैसा कमाना। 90 लाख दिए तो उसका दोगुना कम से कम वसूलना। सही बात है। और उसके लिए हमको किसी चोर को बचाना होगा तो बचाएंगे, ईमानदार को फंसाना होगा तो फंसाएंगे। तो इसीलिए मैं इस चीज़ के खिलाफ लड़ रहा हूँ कि धांधली सेटिंग बंद हो और ईमानदारी से मेरिट वाले लोगों को नौकरी मिले ताकि वो जाके सही से काम करे, इसीलिए मैं लड़ रहा हूँ। ठीक है, अभी हम दिलीप जी से बात कर रहे थे जो कि छात्र हित में हमेशा आगे रहते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन भी करते हैं, लेकिन इन पे जो है सरकार मतलब कभी कभी नकारात्मक विचारों का भी जो है सो प्रहार करते हैं। तो मैं विद्यार्थी परिषद से और विद्यार्थी लोगों से ये आग्रह करूँगा जो दिलीप जी को फॉलो करें और इनके विचारों से प्रेरित होकर के इनका साथ दें और विद्यार्थी के हक के लिए ये लड़ते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे विद्यार्थी को अंत का? छात्रों से हम यही अपील करेंगे, समस्त स्टूडेंट से अपील करेंगे कि आप जाति, धर्म, पार्टी पॉलिटिक्स, संकाय या फिर आप दरोगा अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, बीएसएससी अभ्यर्थी हो, एकजुट होकर आप लड़िए जी। एकजुट होकर आवाज़ उठाइए और देखिए किसी भी सरकार में, आयोग में हिम्मत नहीं होगी कि आपके साथ अन्याय करे। बस एक साथ एक सुर में आवाज़ उठनी चाहिए और सड़क पे उतरना पड़ेगा। तेजस्वी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो तेजस्वी यादव जी से, नीतीश कुमार जी से मांग कर रहे हैं कि आप सीबीआई जांच करवाइए, परीक्षा रद्द करवाइए और सीबीआई जांच करवाइए, छात्रों के साथ न्याय कीजिए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे बिहार में आंदोलन होगा चरणबद्ध तरीके से। और बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ था उसमें 3-4 आईएएस ऑफिसर का नाम भी आया था सामने, जो कि काफी गुमनाम रह गया। देखो, उसमें बहुत लोग संलिप्त है जी। सब लोग को बचाया जा रहा है। जी जी। जांच होनी चाहिए, अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, तभी सारे लोग पकड़े जाएंगे, बगैर सीबीआई जांच के नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद। राष्ट्र मीडिया से बात करने के लिए।